अजीम प्रेमजी जो भारत के 10 सबसे बड़े बिलियनियर में से एक हैं, जिन्होंने 2020 में कोरोना महामारी के समय हर दिन 22 करोड़ रुपए डोनेट किए और पूरे साल की बात करें तो 7,904 करोड़ रुपए डोनेट किए। इतना ही नहीं, अजीम प्रेमजी ने अपनी संपत्ति का 34% यानी 50,000 करोड़ रुपए देश की डेवलपमेंट के लिए दान किए हैं। तो फ्रेंड्स, जरा सोचिए, जो शख्स इतना पैसा सिर्फ दान करता हो उसकी लाइफ स्टाइल भला कैसी होगी। लेकिन इतने दानवीर पर्सनैलिटी को लोग कंजूस क्यों कहते हैं? ये बात आपको पल्ले नहीं पड़ रही होगी, चलो मैं समझाता हूँ। अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ। उनके पिता हसीन प्रेमजी ने वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट की स्थापना की, जो उस समय कुकिंग ऑयल और सॉप्स बनाती थी। साल 1977 में अजीम प्रेमजी के पिता के देहांत के बाद वो इस कंपनी को लीड करने लगे और इस कंपनी का नाम विप्रो प्रोडक्ट लिमिटेड कर दिया। उस वक्त हमारा देश IT क्षेत्र में काफी पीछे था। इसे देखते हुए अजीम प्रेमजी ने अपनी कंपनी को IT और टेक्सचर में उतार दिया। आज विप्रो अपने 2 लाख से भी ज्यादा अपने एम्प्लॉइज के बल पर इंडिया 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉइज बन चुकी है। अजीम प्रेमजी की कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका 93% बिजनेस दूसरे देशों से इंडिया में आता है, यानी ये एक वेल्थ जनरेटिंग कंपनी है। और भारत के बिजनेस हिस्ट्री में इतना बड़ा चेंज पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ अजीम प्रेमजी के मोस्ट यूनिक एटीट्यूड की वजह से। पर उनके एटीट्यूड को समझने के लिए हमें पहले उनकी कार के बारे में जानना पड़ेगा। हाँ, उनकी कार अगर आज के समय में किसी बिलियनियर से पूछा जाए कि उनकी ड्रीम कार कौन सी है, तो हमें कुछ ऐसी कारें देखने को मिलेंगी जिनका प्राइस करोड़ों में होगा। लेकिन अजीम प्रेमजी की कार कुछ ऐसी दिखती है। गाड़ी उन्होंने अपनी जवानी में बहुत इस्तेमाल की थी और वो इस कार को लकी भी मानते थे। साल 2000 के आसपास जब उनकी फोर्ड गाड़ी खराब हो गई, तब वो यही गाड़ी लेना चाहते थे, पर किसी डीलर से नहीं, अपनी कंपनी विप्रो से। उनके एम्प्लॉय ने उनसे कहा कि सर, ये कंपनी तो आपकी है और ये कार कंपनी के नाम पर रजिस्टर है, तो ये गाड़ी तो आपकी ही हुई। पर अजीम प्रेमजी ने कहा नहीं, यह गाड़ी कंपनी की संपत्ति है और इस गाड़ी को मैं प्रॉपर प्रोसेस के जरिए ही खरीदूंगा। फिर जब कंपनी के बैलेंस शीट खोली गई तब कार की वैल्यू 0 हो गई थी। गाड़ी इतनी पुरानी हो चुकी थी कि कंपनी के अकाउंटेंट्स उसे बैलेंस शीट से भी बाहर निकाल चुके थे। तब अजीम प्रेमजी सर ने एक आइडिया दिया कि पेपर में एक एड निकालो इस कार को बेचने का, और जिस भी प्राइस में बायर कोई इस कार को खरीदना चाहेगा उतनी ही प्राइस देकर मैं इस गाड़ी को खरीद लूंगा। गाइस, इसे ही कहते हैं वैल्यूज, जिसके बल पर एक कंपनी बनती है। प्रेमजी का कहना है कि विप्रो आज किसी भी चीज की वजह से इतनी सक्सेसफुल है, तो वो है वैल्यूज। हमारा कैरेक्टर ही हमारे एक्शंस को गाइड करता है। हाँ, हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ईमानदारी है, जो हमें किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में मदद करती है। कुछ हैबिट्स को लोग मिडिल क्लास या चीप मेंटालिटी कहते हैं। इसके अलावा अजीबोगरीब ताने भी देते हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी मुंह लटक जाएगा। लेकिन अजीम प्रेमजी ने इन्हीं हैबिट को गर्व के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है और वो इसी वजह से इतने ज्यादा अमीर हैं। पर दोस्तों, इन्हें कंजूस क्यों कहा जाता है? सुनने में आपको ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। अजीम प्रेमजी को कंजूस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी ये कहीं पर सफर करते हैं तो हवाई जहाज में बिजनेस क्लास लेने की बजाय इकोनॉमिक सीट्स लेना पसंद करते हैं, और ये लग्जरी होटलों में रुकने की बजाय कंपनी के गेस्ट हाउस में रुकना पसंद करते हैं। और ये अपनी कंपनी में होने वाले छोटे छोटे खर्चों को भी बचाते हैं और इसकी सलाह अपने एम्प्लॉइज को भी देते हैं। यही सब कारण है जिसके कारण अजीम प्रेमजी को कंजूस कहते हैं लोग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अजीम प्रेमजी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।